नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे धरने की। और बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सोनम वांगचुक, जिसकी तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें चल रही है और कंपेयर किया जाता है अन्ना हजारे के उस आंदोलन से कि 13 दिन में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने अन्ना हजारे से आंदोलन समाप्त करवा दिया। लेकिन यह सरकार सोनम वांगचुक की तबीयत से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, ध्रुव राठी, हर्ष चिकारा, क्योंकि वो भी अब जो है वो सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, और तमाम तरीके के वामपंथी पत्रकार जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर है, वो लगातार देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन बावजूद इसके जंतर मंतर पर भीड़ दिखाई नहीं देती। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे लोग जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हो और एक नहीं, इनकी संख्या जो है वो सैकड़ों हो, और बावजूद इसके देश की जनता सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है, तो आखिर यह हो क्यों रहा है? क्या सोनम वांगचुक फंस गए हैं? और सोनम वांगचुक वाकई जो है वो इस बार फंस गए हैं। और क्यों फंसे हैं? देश की जनता जो है वो बाहर क्यों निकल रही है, नहीं निकल पा रही? उसके पीछे का कारण है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। पहले से यह तय था कि आम आदमी पार्टी का प्रायोजित धरना प्रदर्शन है, और अब जब आतिशी मारलेना, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स जंतर मंतर पहुंच रहे हैं सोनम वांगचुक से मिलने, और आप संजय सिंह के जो है वो कुछ सोशल मीडिया पर आप स्टेटमेंट, उनके ट्वीट जो है वो देख सकते हैं। वो लगातार जेएनजी को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जेएनजी है कि सड़कों पर उतरने को तैयार नहीं है। तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरना चाहता? अब इसका जवाब जो है वो संजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साइड जो है वो जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक अपना धरना खत्म कर दे। तो एक बार फिर हमें झांकना पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर। तो आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। चूंकि अन्ना हजारे बुजुर्ग थे और देश की जनता के लिए, रालेगन सिद्धि के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन लड़े। तो उनकी एक छवि थी देश के दूसरे गांधी की तरह। उस छवि का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने। किस तरीके से किया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2004 के बाद से लगातार एक्टिव थे, लेकिन 2010 में जाकर उनकी नजर पड़ती है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे हुए एक खत को लेकर, जो था जनलोकपाल बिल्कुल। उसमें एक हस्ताक्षर थे अन्ना हजारे के, और उसी से जुड़े हुए थे प्रशांत भूषण के फादर। तो किरण बेदी को लेकर अरविंद केजरीवाल रालेगन सिद्धि गए, प्रलोभन दिया गया देश का दूसरा गांधी बनाने का, और फिर उसके बाद में एक आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो है वो जन्म हुआ। देश की जनता से वादे किए गए, बड़े बड़े जो है वो स्टेटमेंट दिए गए, बड़े बड़े लोग जो है वो उससे जुड़े, और धीरे धीरे आंदोलन दिल्ली ही नहीं देशव्यापी हो गया। जो लोग जहां पे थे, वो किसी भी शहर में हो, वहीं पे आंदोलन शुरू हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ जो आपने देखा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनता को ठगा गया, और ठगने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। पहला वादा किया गया जनता को कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए, नेता बनने के लिए 3 चरणों में वेरिफिकेशन होगा। तो इसकी हवा निकली 2015 में, जब पहली बार विकास तोमर जो कानून मंत्री थे, फर्जी डिग्री के मामले में जेल चले गए। 2016 संदीप कुमार, जन सहकारिता विभाग के मंत्रालय के जो मंत्री थे, 2 महिलाओं के साथ कथित यौन शोषण या आप कहिए कि सेक्स स्कैंडल के बाद जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद प्रकाश जारवाल, किस तरीके से टैंकरों से जो है वो उगाई करते थे। और अब आप सोचिए, मीडिया जो है वो पूर्व पार्षद का नाम लेता है, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन। और ताहिर हुसैन दिल्ली के दंगों में
आप याद करिए अंकित शर्मा, क्योंकि शायद जो है वो उसको अंकित शर्मा को भूलना नहीं चाहिए, एक आईबी का अधिकारी। 17 से 23 फरवरी 24 फरवरी तक जो हुआ डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा, और उसी वक्त सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन, और उसकी आड़ में देश विदेश का मीडिया चूंकि दिल्ली में जमा था, उसके मद्देनजर दिल्ली को दंगों की आग में झोंका गया और उसकी मास्टरमाइंड निकली आम आदमी पार्टी, क्योंकि उस वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में ही थे। 23 फरवरी को आपको पता होगा दंगे भड़के उत्तरी पूर्वी दिल्ली में, और ताहिर हुसैन के घर के पास एक नाले से लाश मिलती है अंकित शर्मा की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़े खुलासे किए, और उसके बाद जब ताहिर हुसैन के घर पर रेड पड़ी तो उसके ऊपर पेट्रोल बम, पत्थर मारने की मशीनें, वो तमाम तरीके की चीजें मिली जो उस दंगे को उकसाने के लिए बहुत काफी कुछ जो है वो बयां कर रही थी। तो कुमार विश्वास जो दावे करते थे कि अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश में किसी भी विरोधी ताकतों से हाथ मिला सकता है, फिर चाहे वो खालिस्तानी ही क्यों ना हो। तो ये 2020 में उसी रूपरेखा में एक बार जो है वो बड़ा कुछ करने का इरादा अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी का साफ तौर से देखा जा सकता था। और फिर अरविंद केजरीवाल को उस पार्षद से इस्तीफा या उसको पार्टी से निकालना पड़ा, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था। तो जब वो ये दंगा हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का नेता था। अब सवाल ये उठता है कि जो 3 चरणों में वेरिफिकेशन की बात करता था अरविंद केजरीवाल, उसका पार्षद इस तरीके से कैसे। और दूसरा अमानतुल्लाह खान, उसके बारे में भी हमने जो है वो कई वीडियो में बात की है। और फिर शुरुआत होती है अरविंद केजरीवाल के 3 मॉडल की, भ्रष्टाचार जिसको वो कट्टर ईमानदारी का मॉडल कहते हैं, स्वास्थ्य का मॉडल और शिक्षा का मॉडल। तीनों मॉडल जेल देख चुके हैं। तो आप सोचकर देखिए, जो अभिजीत दीपके, जो विजेता भैया, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो, जिन्होंने देश की जनता के लिए, देश के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कभी सड़क पर नहीं उतरे हो, अचानक से वो विदेश में बैठकर एक स्टेटमेंट देते हैं, एक पार्टी बनाते हैं और फिर उसके बाद में एक आंदोलन की तैयारी करते हैं। तो जनता विश्वास कैसे करेगी? क्योंकि एक अमेरिका में रहने वाला लड़का अगर अमेरिका में बैठकर पार्टी बनाता है, ध्रुव राठी अपने फॉलोवर्स को कहता है कि आप उसको फॉलो करिए, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स आ जाते हैं और उसको लगता है कि शायद इस बार जो है वो जैन जी को भड़का सकता है। तो क्या हुआ? सपने देखे कि जिस तरीके से अन्ना हजारे दिल्ली में आए थे उसी तरह से अभिजीत दीपके गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सरकार इनकी औकात जो है वो पहले ही नाप चुकी थी। तो ये अभिजीत दीपके हो, विजेता दहिया हो और आम आदमी पार्टी, आप सोचकर देखिए, कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल इस तरीके के मूवमेंट से हमेशा जुड़ना चाहता है, क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना पसंद जरूर करेगा। लेकिन इस आंदोलन से कितने लोग जुड़े? कौन सी पार्टी जुड़ी? आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता ने जंतर मंतर पर जाकर इस धरना प्रदर्शन को समर्थन किया हो तो आप देख लीजिए। अब शायद हो सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो समर्थन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जंतर मंतर अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर ऐसा कर रहे हो और कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन की मांग कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी इस कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन से नहीं जुड़कर एक दूसरा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, वो कोटा जा चुके हैं, गूंज। तो सवाल है पेपर लीक का, तो राहुल गांधी इस आंदोलन से क्यों नहीं जुड़ रही, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन से क्यों नहीं जुड़ रही? तो आपको इससे समझ में आएगा कि आखिर ये आंदोलन, इसकी पटकथा कैसे लिखी गई और इसका अंत जो है वो किस तरीके का होगा। अब सोनम वांगचुक धरने प्रदर्शन पर, आमरण अनशन पर बैठ तो गए, लेकिन उसके बाद रही सही कसर जो थी वो वामपंथी लोगों ने, प्रकाश राज, जो सीधे तौर पर स्टेज से ये कहते हो कि जय श्री राम के बजाय जय संविधान, और एक महिला जो आप उसको वामपंथन कहें तो कोई बुराई नहीं होगी, और वो सीधे तौर पर अल्लाह का जो है वो नाम रटती हुई वहां दिखाई देती है। तो आप सोचकर देखिए, आखिर इस आंदोलन का मकसद क्या है? क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था या नरेंद्र मोदी का विरोध करना? क्योंकि इस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए उनका मकसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं है, पेपर लीक से नहीं है,
उनका मकसद सीधे तौर पर है नरेंद्र मोदी का विरोध करना, सत्ता का विरोध करना। लेकिन जब ये लोग अपना आकलन करने बैठते हैं तो उनको यह समझ में नहीं आता कि ये किस दिशा में जा रहा है। आप याद करिए नेपाल का जेएनजी आंदोलन, सोनम वांगचुक को उससे बूस्टअप मिला था लद्दाख में, और लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूका गया, 2-3 लोगों की जान भी गई और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आग जो लगी लद्दाख में, उसकी शुरुआत कहां से हुई? नेपाल से। इससे पहले बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश यूनुस खान, सोनम वांगचुक पहले ही गले मिल चुके हैं, और यूनुस खान आप सोचकर देखिए, जिसको इस दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल चुका हो, और उस व्यक्ति के मंसूबे क्या थी? जब वो कार्यकारी राष्ट्रपति बने तो सारी दुनिया के सामने खुलकर सामने आए। ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त हो, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को, भले ही उनके नाम जो है वो बहुत सारे आविष्कार हो, शिक्षा में क्रांति के लिए बड़ा योगदान हो, लेकिन अब भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आती है। तो बालेन शाह प्रधानमंत्री बने नेपाल का, और उसके बाद गृह मंत्री भी एक लड़का बना, और आज देखिए वही जेएनजी उसी सरकार के खिलाफ, बालेन शाह के खिलाफ अब फिर जो है वो सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार के विरोध में। तो नेपाल में जो आगजनी हुई, सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, आखिर अंत में जो है खुलकर सामने आ गया कि इसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। तो यहां पर अभिजीत दीपके हो, प्रकाश राज को बुलाना हो, या किसी दूसरे वामपंथी लीडर्स को बुलाना हो, साफ तौर से समझ में आता है कि इस आंदोलन का मकसद क्या है। जबकि नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ जो आंदोलन आया, तो इसी सरकार ने दोबारा से नीट का पेपर लिया, और उसके बाद में पेपर लीक की कोई खबर नहीं आई। तो यह आंदोलन उसी वक्त समाप्त हो जाना चाहिए था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक, ये भीड़ इकट्ठा क्यों नहीं हो रही? तो शायद अगर ताहिर हुसैन जैसे लोगों को इस जंतर मंतर पर लाया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो हो सकता है कि एक बार फिर जो है वो भीड़ देखने को मिले। उसका रूप स्वरूप क्या होगा वो समझ के बाहर है। नहीं तो सोनम वांगचुक के लिए भले हर्ष छिक्कारा हो, चाहे आपके ध्रुव राठी हो या अभिजीत दीपके, चाहे इनके जो है वो करोड़ों मिलियंस फॉलोवर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश की जनता अब जो है वो जागरूक है, समझ चुकी है कि आखिर ये आंदोलन क्यों होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, इनकी फंडिंग क्या होती है, और उससे भी बड़ा सवाल नियत। क्योंकि अब तक जो आंदोलन हुए, अन्ना हजारे को छोड़कर उस आंदोलन से या उसके बाद जो आंदोलन, चाहे वो गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, सब लोग जो है वो आंदोलन की आड़ में जनता को जो है वो धकेलकर खुद राजनेता बन गए। कहीं ना कहीं से विधायक का टिकट मिल गया, और वो विधायक या सांसद बनकर आज राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जनता से उनका कोई सरोकार अब नहीं रहा है। तो इसी बीच आम आदमी पार्टी का जो ये पूरा किया कराया जो है आंदोलन की पटकथा, अब उसमें साफ तौर से नजर आता है कि शायद सोनम वांगचुक इसमें फंस चुके हैं, और शायद सोनम वांगचुक को भी ये समझ में आ गया होगा जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उनके सामने जो है वो खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल ना करें, कम से कम दिन में जब जंतर मंतर पर आए, धरना स्थल पर आए, तो कुछ भी नहीं खाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।